हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो सामान्य ज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे गए हैं तथा आगामी सभी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर है ए, आंत। टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, पेचिस रोग के लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी है? पेचिस रोग के लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर है बी, एंट अमीबा। पेचिस रोग के लिए एंट अमीबा प्रोटोजोआ जो है उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग का कारण क्या है? हैजा रोग का कारण निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर है ए, जीवाणु। हैजा जो है वो जीवाणु से फैलता है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए होती है? एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए होती है? इसका राइट आंसर है सी, एड्स। एलिसा जांच जो है वो एड्स रोग की पहचान के लिए की जाती है, तो इसका राइट आंसर है सी, एड्स। अगला क्वेश्चन है, खसरा रोग किसके कारण होता है? खसरा रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है बी, विषाणु। खसरा जो है वो विषाणुओं द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर है बी। कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, कीमोथेरेपी। कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी को उपयुक्त माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है डी, कीमोथेरेपी। अगला क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है बी, ल्यूकेमिया, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मधुमेह रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर है सी, पेंक्रियाज को। मधुमेह रोग जो है वो पैंक्रियाज को प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर है सी, पैंक्रियाज। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है ए, जीवाणुओं द्वारा। टाइफाइड रोग जो है वो जीवाणुओं द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर है ए। डेंगू बुखार का वाहक है। डेंगू बुखार का वाहक निम्न में से क्या है? बताइए। इसका राइट आंसर है डी, एनाफिलीज क्लासिफिसीज। ये जो है डेंगू बुखार का कारण है। मादा मच्छर है जो एनाफिलीज, ये जो है डेंगू बुखार की वाहक है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है सी, स्वीडन। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन देश द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी, स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? इसका राइट आंसर है सी, सन 1986 ईस्वी से। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1986 ईस्वी से हुई, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? इसका राइट आंसर है सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है,
तो इसका राइट आंसर है सी, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, कार्निया। नेत्रदान में आंख का कार्निया भाग प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी, कार्निया। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है बी, 206 हड्डियां। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग निम्न में से किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है डी, मेलानिन। त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में थकान अनुभव का कारण कौन सा अम्ल है? मनुष्य में थकान अनुभव का कारण निम्न में से कौन सा अम्ल है? इसका राइट आंसर है ए, लैक्टिक अम्ल। मनुष्य में थकान के अनुभव का कारण लैक्टिक अम्ल है, तो इसका राइट आंसर है ए, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? इसका राइट आंसर है ए, तलवे में। मनुष्य में त्वचा जो है वो तलवे में सबसे अधिक मोटी होती है, तो इसका राइट आंसर है ए, तलवे में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर है सी, चमड़ा। मानव शरीर में चमड़ा सबसे बड़ा अंग होता है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर है डी, रेटिना पर। आंख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर है डी, रेटिना। अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? इसका राइट आंसर है सी, सेलुलोज का। कैप्सूल का आवरण जो है वो सेलुलोज नामक पदार्थ से बना होता है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ कौन सा है? सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है बी, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? इसका राइट आंसर है बी, लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन हैं? रक्त समूह के खोजकर्ता कौन हैं? इसका राइट आंसर है ए, लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी, तो इसका राइट आंसर है ए, लैंड स्टीनर। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रुधिर कौन सा होता है? सर्वाग्राही या सर्वग्राही रुधिर निम्न में से कौन सा होता है? इसका राइट आंसर है सी, ए बी। ए बी वर्ग जो है वो सर्वग्राही रुधिर है। ए बी रुधिर वर्ग जो है वो सर्वग्राही रुधिर है, तो इसका राइट आंसर है सी, ए बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रुधिर वर्ग सर्वदाता है? कौन सा रुधिर वर्ग सर्वदाता है? इसका राइट आंसर है बी, ओ। ओ रुधिर वर्ग जो है वो सर्वदाता ग्रुप में आता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका राइट आंसर है बी, बेस्ट
व बेंटिंग व बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन पदार्थ की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन है, मनुष्य में 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम हैं। नीचे दिए गए हैं, इनमें से 2 जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, इन्हें बताना है। इसका राइट आंसर है डी, हैजा और टिटनेस। हैजा और टिटनेस जो हैं ये 2 जीवाणु जनित रोग हैं, जबकि पोलियो विषाणु से होता है तथा इन्फ्लुएंजा ये भी विषाणु से होता है। तो हैजा और टिटनेस ये जो हैं दोनों जीवाणु जनित रोग हैं। अगला क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, इवानोव्स्की ने। विषाणु की खोज इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, पोलियो विषाणु का संक्रमण कैसे होता है? पोलियो विषाणु का संक्रमण निम्न में से कैसे होता है? इसका राइट आंसर है सी, भोजन और जल दोनों से। पोलियो विषाणु का संक्रमण भोजन और जल दोनों से होता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, HIV किससे फैलता है? HIV किससे फैलता है? निम्न आंसर में से बताइए कि HIV किससे फैलता है? इसका राइट आंसर है बी, विषाणु से। HIV रोग जो है वो विषाणु जनित रोग है। HIV विषाणु जनित रोग है, तो ये विषाणुओं द्वारा फैलता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का कारण क्या है? मलेरिया रोग का कारण निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर है सी, प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग का कारण प्रोटोजोआ है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का मुख्य उपयोग क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का मुख्य उपयोग निम्न में से क्या है? इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी में। DDT का टीका बनाने में, पोलियो का टीका बनाने में, BCG का टीका बनाने में, इन सभी में सूक्ष्म जीवों का मुख्य उपयोग है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दाद नामक रोग किस कवक से होता है? मनुष्य में जो दाद होती है वह किस कवक द्वारा होती है? इसका राइट आंसर है डी, माइक्रोस्पोरम द्वारा। मनुष्य में जो दाद होता है वो माइक्रोस्पोरम कवक द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू किस विषाणु के कारण फैलता है? स्वाइन फ्लू किस विषाणु के कारण फैलता है? इसका राइट आंसर है बी, H1N1 विषाणु द्वारा। स्वाइन फ्लू जो है वो H1N1 विषाणु के कारण फैलता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम जीवाणु का किसमें क्या उपयोग है? राइजोबियम जीवाणु का किसमें क्या उपयोग है? निम्न 4 विकल्प में से बताइए। इसका राइट आंसर है ए, मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाना। राइजोबियम जीवाणु का कार्य है कि मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में प्रजनन होता है। विषाणुओं में प्रजनन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है सी, विषाणु गुणन द्वारा। विषाणुओं में प्रजनन विषाणु गुणन द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या है? इसका राइट आंसर है बी, विषाणु। बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है, जो एंटी जीवाणु है। तो इसका राइट आंसर है बी, विषाणु। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 रोग के नाम क्या हैं? जंतुओं में जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम क्या हैं? इसका राइट आंसर है डी, ए और बी दोनों।
तपेदिक और एंथ्रेक्स ये दोनों जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से एक विषाणु जनित रोग फैलता है। पागल कुत्ते के काटने से एक विषाणु जनित रोग फैलता है, उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है सी, रैबीज। पागल कुत्ते के काटने से एक विषाणु जनित रोग फैलता है जिसे रैबीज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है ए, संपर्क द्वारा फैलने वाले। संक्रामक रोग वे रोग हैं जो एक दूसरे के संपर्क द्वारा फैलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, संपर्क द्वारा फैलने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस रोग किसे प्रभावित करता है? जीका वायरस रोग किसे प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर है ए, गर्भवती स्त्री का भ्रूण। जीका वायरस जो है वो गर्भवती स्त्री के भ्रूण को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, हाथी पांव एक रोग है। हाथी पांव एक रोग है, निम्न 4 विकल्प में से बताइए कि कौन सा रोग है? इसका राइट आंसर है बी, असंक्रामक रोग है। हाथी पांव जो है वो एक असंक्रामक रोग है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? इसका राइट आंसर है डी, खसरा। खसरा जो है वो विषाणु जनित रोग है, जबकि टिटनेस, हैजा तथा प्लेग ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, खसरा। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग किससे होता है? टाइफाइड रोग किससे होता है? इसका राइट आंसर है ए, जीवाणुओं द्वारा। टाइफाइड रोग जो है वो जीवाणुओं द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है बी, विषाणु द्वारा। डेंगू ज्वर जो है वो विषाणुओं के कारण फैलता है। तो इसका राइट आंसर है बी, विषाणु। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया वाहक निम्न में से कौन है? मलेरिया रोग का वाहक निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर है डी, एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग वाहक जो है वो एनाफिलीज मच्छर है। एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, हाथी पांव रोग किसके कारण होता है? हाथी पांव रोग किसके कारण होता है? हाथी पांव रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है सी, क्यूलेक्स के कारण। हाथी पांव रोग क्यूलेक्स के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है सी, क्यूलेक्स। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, डायरिया किसके कारण होती है? डायरिया नामक रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है सी, घरेलू मक्खी के कारण। डायरिया जो है वो घरेलू मक्खी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कवक जनित रोग कौन सा है? निम्न में से कवक जनित रोग कौन सा है? इसका राइट आंसर है डी, दाद। दाद जो है वो कवक जनित रोग है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, एड्स किसके कारण होता है? एड्स किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है बी, विषाणु के कारण। एड्स नामक रोग विषाणुओं द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, काली खांसी होने का कारण क्या है? काली खांसी होने का कारण निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर है ए, जीवाणु। जीवाणु द्वारा काली खांसी होती है। जीवाणु काली खांसी होने का कारण है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है? निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है? इसका राइट आंसर है डी, निमोनिया।
निमोनिया रोग जो है वो जीवाणु जनित रोग है, जबकि हेपेटाइटिस, रेबीज तथा डेंगू ये सभी विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, निमोनिया। अगला क्वेश्चन है, पीत ज्वर किसके कारण होता है? पीत ज्वर निम्न में से किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है डी, एडीज मच्छर द्वारा। पीत ज्वर जो है वो एडीज मच्छर के कारण होता है। इसका राइट आंसर है डी, एडीज मच्छर। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग फैलने के कारण क्या है? हैजा रोग फैलने का कारण निम्न में से क्या है, इसे बताना है आपको कि हैजा फैलने का कारण क्या है। इसका राइट आंसर है सी, घरेलू मक्खी। हैजा फैलने का मुख्य कारण घरेलू मक्खी हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, घरेलू मक्खी। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी किसमें होती है? रानीखेत बीमारी किसमें होती है? इसका राइट आंसर है सी, मुर्गियों में। रानीखेत नामक बीमारी मुर्गियों में होती है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, खुरपका एवं मुंहपका रोग किसमें होता है? खुरपका एवं मुंहपका रोग निम्न में से किसमें होता है? इसका राइट आंसर है सी, भैंस में। खुरपका एवं मुंहपका रोग भैंस, गाय एवं बकरियों में होता है। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? ए 1960 ईस्वी में, बी 1969 ईस्वी में, सी 1970 ईस्वी में या फिर डी 1975 ईस्वी में। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? 1960, 1969, 1970 या फिर 1975 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है बी, सन 1969 ईस्वी में। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर सन 1969 ईस्वी में उतरा था। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? ए भारत में, बी अमेरिका में, सी इंडोनेशिया में या फिर डी ब्राज़ील में। किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया या फिर ब्राज़ील। इसका राइट आंसर है बी, अमेरिका में। अमेरिका में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है ए, महाराष्ट्र। भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का विरोध सर्वाधिक किसने किया था? ए मुगलों ने, बी मराठों ने, सी राजपूतों ने या फिर डी सिखों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध निम्न में से किसने किया था? मुगलों ने, मराठों ने, राजपूतों ने या फिर सिखों ने। इसका राइट आंसर है ए, मुगलों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मुगलों ने किया था। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, प्याज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? प्याज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन या फिर डी जापान। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, चीन या फिर जापान। इसका राइट आंसर है ए, भारत। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश भारत है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? ए पवन, बी सारंग, सी बादल या फिर डी ये सभी। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम निम्न में से क्या था? पवन, सारंग, बादल या ये सभी नाम रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का था। इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम पवन, सारंग तथा बादल तीनों था। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है,
महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? ए बादल, बी चेतक, सी पवन या फिर डी हंस। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? बादल, चेतक, पवन या फिर हंस। इसका राइट आंसर है बी चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी या फिर विटामिन ए। कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? डी, के, बी या फिर ए। इसका राइट आंसर है बी विटामिन के। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो घाव भरने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, राम नाम जपना पराया माल अपना। राम नाम जपना पराया माल अपना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए दान करना, बी सर्वज्ञ होना, सी धोखे से धन जमा करना या फिर डी दूसरों से धन लेना। राम नाम जपना पराया माल अपना मुहावरे का अर्थ क्या है? दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना या फिर डी दूसरों से धन लेना। इसका राइट आंसर है सी धोखे से धन जमा करना। राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है धोखे से धन जमा करना, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किसने की थी? चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किसने की थी? ए भारत ने, बी चीन ने, सी जापान ने या फिर डी अमेरिका ने। चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किसने की थी? भारत, चीन, जापान या फिर अमेरिका। इसका राइट आंसर है ए भारत ने। चांद पर पानी की खोज सबसे पहले भारत ने की थी, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस या फिर डी थाईलैंड। किस देश में सफ़ेद रंग के हाथी पाए जाते हैं? भारत, अमेरिका, रूस या फिर थाईलैंड। इसका राइट आंसर है डी थाईलैंड देश में। सफ़ेद रंग के हाथी थाईलैंड देश में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, ऊंट का जीवन काल लगभग कितने वर्ष का होता है? ऊंट का जीवन काल लगभग कितने वर्ष का होता है? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 40 वर्ष या फिर डी 50 वर्ष। ऊंट का जीवन काल लगभग कितने वर्ष का होता है? 25, 30, 40 या फिर 50। इसका राइट आंसर है डी 50 वर्ष। ऊंट का जीवन काल लगभग 50 वर्ष का होता है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए 29 जुलाई को, बी 29 अगस्त को, सी 29 सितंबर को या फिर डी 29 अक्टूबर को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 29 अगस्त, 29 सितंबर या फिर 29 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर है बी 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ए 5 रंग, बी 4 रंग, सी 7 रंग या फिर डी 8 रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5, 4, 7 या फिर 8। इसका राइट आंसर है सी 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? ए कुश्ती, बी फुटबॉल, सी पोलो या फिर डी लूडो। विश्व का सबसे पुराना खेल निम्न में से कौन सा है? कुश्ती, फुटबॉल, पोलो या फिर लूडो। इसका राइट आंसर है ए कुश्ती। विश्व का सबसे पुराना खेल कुश्ती है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है,
किस शहर को पिंक सिटी भी कहा जाता है? किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? ए भरतपुर, बी जयपुर, सी रायपुर या फिर डी उदयपुर। किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? भरतपुर, जयपुर, रायपुर या फिर उदयपुर। इसका राइट आंसर है बी जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। राजस्थान राज्य का जयपुर शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, घोड़े का जीवन काल कितना होता है? ए 30 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 50 वर्ष या फिर डी 60 वर्ष। घोड़े का जीवन काल लगभग कितना होता है? 30, 40, 50 या फिर 60 वर्ष। इसका राइट आंसर है ए लगभग 35 वर्ष। घोड़े का जीवन काल लगभग 35 वर्ष या 30 वर्ष होता है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए गंगा, बी गोमती, सी कोसी या फिर डी भागीरथी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा, गोमती, कोसी या भागीरथी। इसका राइट आंसर है सी कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, बांस की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है? बांस की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है? ए उत्तर प्रदेश, बी गोवा, सी मध्य प्रदेश या फिर डी राजस्थान। बांस की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है? उत्तर प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। इसका राइट आंसर है डी राजस्थान में। बांस की खेती सर्वाधिक राजस्थान राज्य में होती है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? ए नाक का रंग देखकर, बी पैरों की लंबाई देखकर, सी शरीर के धब्बों का रंग देखकर या फिर डी पूंछ की लंबाई देखकर। जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? नाक का रंग, पैरों की लंबाई, शरीर के धब्बों का रंग या फिर पूंछ की लंबाई। इसका राइट आंसर है सी शरीर के धब्बों का रंग देखकर। जिराफ की उम्र का पता उसके शरीर पर बने धब्बों का रंग देखकर लगाया जाता है कि जिराफ की उम्र लगभग कितनी है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 29 जनवरी को, बी 29 फरवरी को, सी 29 मार्च को या फिर डी 29 अप्रैल को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी, 29 फरवरी, 29 मार्च या फिर 29 अप्रैल को। इसका राइट आंसर है बी 29 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 29 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी 29 फरवरी। अगला क्वेश्चन है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी रूस या फिर डी अमेरिका। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, रूस या फिर अमेरिका। इसका राइट आंसर है सी रूस देश के। काला सागर रूस देश के दक्षिण में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है सी रूस। अगला क्वेश्चन है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? ए दिल्ली को, बी मुंबई को, सी प्रयागराज को या फिर डी लखनऊ को। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज या फिर लखनऊ। इसका राइट आंसर है डी लखनऊ को। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? ए भारत में, बी श्रीलंका में, सी पाकिस्तान में या फिर डी वेटिकन सिटी में। किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या वेटिकन सिटी। इसका राइट आंसर है डी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जहां एक भी हवाई अड्डा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी बेसबॉल या फिर डी फुटबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल या फिर फुटबॉल। इसका राइट आंसर है सी
बेसबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए बैडमिंटन, बी हॉकी, सी बेसबॉल या फिर डी क्रिकेट। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन, हॉकी, बेसबॉल या फिर क्रिकेट। इसका राइट आंसर है ए बैडमिंटन। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ए 1931 ईस्वी में, बी 1951 ईस्वी में, सी 1936 ईस्वी में या फिर डी 1953 ईस्वी में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1931, 1951, 1936 या फिर 1953 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ए सन 1931 ईस्वी में। दिल्ली भारत की राजधानी सन 1931 ईस्वी में बनी, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारत देश की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत देश की प्रमुख फसल कौन सी है? ए गेहूँ, बी चावल, सी मक्का या फिर डी बाजरा। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ, चावल, मक्का या बाजरा। इसका राइट आंसर है बी चावल। भारत की प्रमुख फसल चावल है। वैसे तो भारत की ये सभी फसलें प्रमुख हैं, लेकिन प्रमुख फसलों में भी प्रमुख फसल चावल है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता? किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता? ए शेरनी, बी हथनी, सी गधी या फिर डी ऊँटनी। किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता? शेरनी, हथनी, गधी या फिर ऊँटनी। इसका राइट आंसर है ए शेरनी का दूध। शेरनी के दूध में वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसे इंसान नहीं पचा सकता, तो इसका राइट आंसर है ए शेरनी। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, तिरंगे के किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? ए लाल रंग, बी हरा रंग, सी सफ़ेद रंग या फिर डी नीला रंग। तिरंगे के किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? लाल, हरा, सफ़ेद या फिर नीला। इसका राइट आंसर है सी सफ़ेद रंग को। तिरंगे में जो सफ़ेद रंग है उसे शांति का प्रतीक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लैटराइट मिट्टी या फिर डी बलुई मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी। इसका राइट आंसर है ए काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ए 1963 ईस्वी में, बी 1965 ईस्वी में, सी 1969 ईस्वी में या फिर डी 1972 ईस्वी में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1963, 1965, 1969 या फिर 1972। इसका राइट आंसर है सी 1969 ईस्वी में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत सन 1969 ईस्वी में हुई, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य तट रेखा से जुड़े हुए हैं? ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। कितने भारतीय राज्य तट रेखा से जुड़े हुए हैं? 7, 8, 9 या फिर 10। इसका राइट आंसर है सी 9 राज्य। भारत के 9 राज्य तट रेखा से जुड़े हुए हैं। भारत के 9 राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल या फिर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल
या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? इसका राइट आंसर है ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या फिर डी कोची? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर कोची? इसका राइट आंसर है बी मुंबई। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? ए 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में, बी 13 मार्च 1909 ईस्वी में, सी 13 अगस्त 1867 ईस्वी में या फिर डी 4 मई सन 1929 ईस्वी में? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ए 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ए डॉल्फिन, बी न्यूटन, सी लॉर्ड कर्नल या फिर डी लॉर्ड क्रेज? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? डॉल्फिन, न्यूटन, लॉर्ड कर्नल या फिर लॉर्ड क्रेज? इसका राइट आंसर है बी, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी गुजरात या फिर डी तमिलनाडु? किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर तमिलनाडु? इसका राइट आंसर है ए, केरल को। केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल राज्य से कब अलग हुआ था? यानी कि बिहार बंगाल विभाजन कब हुआ था? ए 1910 ईस्वी में, बी 1911 ईस्वी में, सी 1912 ईस्वी में या फिर डी सन 1913 ईस्वी में? इसका राइट आंसर है सी, सन 1912 ईस्वी में। बिहार बंगाल विभाजन सन 1912 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? पहला कृषि विज्ञान केंद्र भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? ए लक्षद्वीप, बी पुडुचेरी, सी चंडीगढ़ या फिर डी नई दिल्ली? पहला कृषि विज्ञान केंद्र भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़ या फिर नई दिल्ली? इसका राइट आंसर है बी, पुडुचेरी में। भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किस देश में सर्वाधिक होती है? अम्लीय वर्षा किस देश में सबसे अधिक होती है? ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी नॉर्वे में या फिर डी ब्राज़ील में? अम्लीय वर्षा किस देश में सर्वाधिक होती है? भारत, पाकिस्तान, नॉर्वे या फिर ब्राज़ील? इसका राइट आंसर है सी, नॉर्वे में। अम्लीय वर्षा सर्वाधिक मात्रा में नॉर्वे देश में होती है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? ए एथिलीन, बी कार्बामाइड, सी क्लोरोएथेन या फिर डी इनमें से कोई नहीं? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? एथिलीन, कार्बामाइड, क्लोरोएथेन या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है बी, कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी
किस राज्य में बहती है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी राजस्थान। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। इसका राइट आंसर है डी राजस्थान। लूनी नदी राजस्थान राज्य में बहती है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, उरी बांध किस राज्य में स्थित है? उरी बांध किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी जम्मू कश्मीर या फिर डी गुजरात। उरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या फिर गुजरात। इसका राइट आंसर है सी जम्मू कश्मीर में। उरी बांध भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है सी जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ए महाबलेश्वर, बी अमरकंटक, सी ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ या फिर डी त्र्यंबक की पहाड़ियाँ। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर, अमरकंटक, ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ या फिर त्र्यंबक की पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर है सी ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? ए बृहद हिमालय, बी कुमाऊं हिमालय, सी सह्याद्री हिमालय या फिर डी छोटा नागपुर। दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? बृहद हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सह्याद्री हिमालय या फिर छोटा नागपुर का पठार। इसका राइट आंसर है डी छोटा नागपुर का पठार। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान क्या है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ए महाबलेश्वर, बी अमरकंटक, सी ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ या फिर डी त्र्यंबक की पहाड़ियाँ। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर, अमरकंटक, ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ या फिर त्र्यंबक की पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर है ए महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली नामक धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? ए 46, बी 56, सी 66 या फिर डी 76। हेली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? 46, 56, 66 या फिर 76। इसका राइट आंसर है डी 76 वर्ष के बाद। हेली धूमकेतु तारा जो है वो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी या फिर डी तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर तुंगभद्रा। इसका राइट आंसर है सी गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? ए वोल्टमीटर, बी बैरोमीटर, सी डेकामीटर या फिर डी मिलीमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? वोल्टमीटर, बैरोमीटर, डेकामीटर या फिर मिलीमीटर। इसका राइट आंसर है बी बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर है, इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? ए 5वें भाग के बराबर है, बी 6वें भाग के बराबर है, सी 8वें भाग के बराबर है या फिर डी 10वें भाग के बराबर है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर कितना है? 5वां भाग, 6वां भाग, 8वां भाग या 10वां भाग। इसका राइट आंसर है बी 6वें भाग के बराबर है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के 6वें भाग के बराबर है, इसका राइट आंसर है बी।
अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ए गंडक, बी चंबल, सी सोनभद्र या फिर डी महानदी। हीराकुंड बांध भारत के किस नदी पर बना है? ए गंडक, बी चंबल, सी सोनभद्र या फिर डी महानदी। इसका राइट आंसर है डी महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान या फिर डी पश्चिम बंगाल। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है बी जम्मू कश्मीर में। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। इसका राइट आंसर है ए 1। अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, तो इसका राइट आंसर है ए एक कोशिका। अमीबा में एक कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में या फिर डी चेन्नई में। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। इसका राइट आंसर है ए दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए आइसलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ग्रीनलैंड या फिर डी अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड या फिर अरब प्रायद्वीप। इसका राइट आंसर है सी ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? ए नाथुला दर्रा, बी जोजिला दर्रा, सी सिपकीला दर्रा या फिर डी नामाला दर्रा। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, सिपकीला दर्रा या फिर नामाला दर्रा। इसका राइट आंसर है सी सिपकीला दर्रा। सतलज नदी भारत में सिपकीला दर्रा से होकर प्रवेश करती है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? घरों में जो रेफ्रिजरेटर पाया जाता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन या फिर डी फ्रियॉन। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या फ्रियॉन। इसका राइट आंसर है डी फ्रियॉन गैस। रेफ्रिजरेटर में फ्रियॉन गैस भरी जाती है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वोत्तर का राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी राजस्थान या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है डी अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ए सूरत को, बी कोचीन को, सी वेनिस को या फिर डी लक्षद्वीप को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? सूरत को, कोचीन को, वेनिस को या फिर लक्षद्वीप को। इसका राइट आंसर है बी कोचीन को। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल या फिर डी मणिपुर। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर मणिपुर। इसका राइट आंसर है डी मणिपुर राज्य में। लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर है डी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सबके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर चंबल? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की यह श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। यदि आप सबको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।